हरिओम क्लासेज में आप सभी का पुनः स्वागत है। एक बार फिर मैं प्राचीन इतिहास के हड़प्पा सभ्यता को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वास्तव में ये हड़प्पा सभ्यता क्या है और हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों के बारे में हमने बताया था। लेकिन आज जिन स्थलों की बात हम करेंगे वो हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख स्थलों की बात की जाएगी और इसमें उन्हीं का हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे और ये हम जानेंगे कि ये जो स्थल खोजे गए थे वो इतने क्यों प्रसिद्ध थे, इसका कारण क्या था और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध करती हैं, या इनके स्थल जो खोजे गए वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो हमारे प्राचीन इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम पहला देखते हैं कि जो हड़प्पा स्थल था उसको दयाराम साहनी जी ने खोजा था 1921 में। चूँकि उनसे भी पहले यदि बात की जाए तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन्स ने इसका उल्लेख किया था कि यहाँ पर हड़प्पा के कुछ अवशेष हैं या ऐसा कुछ स्थल है जो यहाँ पर कुछ विभिन्न प्रकार की विचित्र प्रकार की आकृति को दर्शाता है। उसके बाद फिर 1856 में ब्रंटन बंधु आते हैं जो लाहौर से कराची के रेलवे लाइन का बिछाने का कार्य कर रहे थे। तो उस समय खुदाई के दौरान हड़प्पा से ईंटें मिली और उन ईंटों का प्रयोग उन्होंने रेलवे लाइन के ट्रैक को बिछाने में प्रयोग किया था। तो उस समय भी इसका उल्लेख हुआ था। लेकिन उसके बाद जॉन मार्शल, चूँकि जो भारत के पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण के महानिदेशक हुआ करते थे, उनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा की खोज की तो उसमें इन्हें ये पता चला कि ये जो पिछले कुछ वर्षों में बातें कही गई थी उनको उन्होंने सिद्ध किया और बताया कि नहीं, वास्तव में यहाँ हड़प्पा नाम का कोई स्थल है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। उसमें से उन्होंने देखा कि यहाँ के जो नगर हैं वो काफ़ी विकसित अवस्था में थे, यानी इतने सुव्यवस्थित अवस्था में थे कि उनका उल्लेख कर पाना मुश्किल था कि इतने पुराने समय में भी वहाँ की जो व्यवस्था थी, नगर नियोजन की व्यवस्था, नगर निर्माण की व्यवस्था जो थी वो काफ़ी उच्च कोटि की थी। उसके साथ साथ उन्होंने देखा कि इसका जो क्षेत्रफल था हड़प्पा का वो लगभग 150 हेक्टेयर के आसपास था। उसके साथ साथ जितने भी स्थल खोजे गए, चूँकि अब तक यदि देखा जाए तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता से संबंधित जितने भी स्थल खोजे गए हैं वो लगभग 1400 से 1500 स्थल खोजे गए हैं। लेकिन उसमें से केवल 7 ऐसे ही स्थल खोजे गए जिनको एक नगर की उपाधि दी गई, नगर की मान्यता दी गई। तो विकसित नगरों में ये 7 ही स्थल आते हैं जिसको हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो उसके साथ साथ हम देखेंगे कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें पाई गई जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जैसे इसके क्षेत्रफल के बारे में बात की जाती है तो 150 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से इन नगरों में दूसरे नंबर पे आता है इस क्षेत्रफल की दृष्टि से। और उसके साथ साथ यहाँ देखा जाता है कि यहाँ पर एक विशाल अन्नागार पाया गया है। अन्नागार का मतलब होता है जहाँ पर अन्न रखते थे उस समय के लोग, उस सभ्यता के लोग। तो वैसा एक विशाल अन्नागार मिला जहाँ पर सुरक्षित रूप से अनाज को रखा जाता था। चूँकि एक बात और हम बताना चाहेंगे, चूँकि जितने भी स्थल खोजे गए उन स्थलों में 2 चीज़ें कॉमन थी। जैसे अगर मान लीजिए कि जिस सभ्यता में हड़प्पा स्थल में जो मकान मिले या जो इमारतें मिली उसमें 2 प्रकार की इमारतें थी। एक इमारत थी कि पहाड़ी की ऊंचाई पर बसी इमारत थी जिसे दक्षिण का टीला कहा गया, और दूसरी इमारत जो थी वो थोड़ी उससे कम ऊंचाई पे थी जिसको पूर्वी टीला कहा गया। और जो ऊंचाई पे उसको दक्षिणी टीला। चूँकि दक्षिणी टीला क्षेत्रफल में छोटा था जबकि पूर्वी टीला क्षेत्रफल में बड़ा था। क्षेत्रफल में छोटे जो टीले थे वो ऊंचाई पे बसे थे और जो क्षेत्रफल में बड़ा टीला था वो ऊंचाई में निचले स्तर पे बने थे। तो इसके बनाने का भी उद्देश्य था, चूँकि जितने भी दक्षिणी टीले में लोग रहते थे वो उच्च वर्ग के या कह लीजिए पुरोहितों के लिए बनाया गया भवन था
उसमें वो केवल पुरोहित या उच्च वर्ग के लोग ही रहते थे, जबकि जो बड़ा क्षेत्रफल था पूर्वी टीला, जिसे दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें केवल आम लोग रहते थे। जैसे उस सभ्यता में और सारे जो लोग रहते थे, यानी अधिक जनसंख्या पूर्वी टीले में रहती थी। तो ये सभी स्थलों में ऐसा कॉमन पाया गया है, लेकिन कुछ कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि यदि पूर्वी जो टीला हुआ करता था, उसके टीले के चारों तरफ चहारदीवारी नहीं की जाती थी, लेकिन जहाँ भी आप देखेंगे दक्षिणी जो टीला था, उस टीले के चारों तरफ चहारदीवारी दी जाती थी, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से उसे बनाया जाता था कि ताकि यदि कोई बाहरी आक्रमण भी करे तो उससे बचा जा सकता था। तो ये तो बात हो गई टीलों की। अब हम देखेंगे जो दूसरा आपका स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी या रखालदास बनर्जी ने खोज की थी 1922 ईस्वी में। इसका जो क्षेत्रफल था वो लगभग 250 हेक्टेयर के आसपास था, जो इन स्थलों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल माना जाता है। इस मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला या सिंधु का बाग के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर एक विशाल स्नानागार पाया गया, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 11.88, चौड़ाई इसकी है 7.01 तथा इसकी गहराई जो है 2.43 मीटर। यानी इतने बड़े विशाल स्नानागार की खोज यहाँ पर मोहनजोदड़ो में हुई थी। इसलिए चूँकि अन्नागार हड़प्पा में भी पाए गए और मोहनजोदड़ो में भी, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि जो अन्नागार हड़प्पा में पाया गया था वो काफ़ी विशाल है, इसलिए वो अन्नागार के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में, तो ये स्नानागार इतना विशाल था कि हड़प्पा की तुलना में काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए इसे स्नानागार के लिए जाना जाता है और हड़प्पा को अन्नागार के लिए जाना जाता है। आगे हम देखते हैं चनूदड़ो। चनूदड़ो जो था, ये मनके जो होते हैं, जैसे मोतियाँ होती हैं ना, उन मोतियों जैसे मिट्टी के बने जो मोतियाँ होती थी, उनको पका के, चूँकि कमज़ोर वर्ग के लोग आभूषण बनाने के लिए कच्ची मिट्टी से बने मोतियों का भी प्रयोग किया करते थे। उसके साथ साथ यहाँ से खुदाई में पाए गए सौंदर्य प्रसाधन के अवशेष पाए गए थे। जैसे सौंदर्य प्रसाधन में आपका श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं, जैसे कंघा होता है और काजल, ये सब चीज़ें वहाँ पे पाई गई थी, उसके अवशेष प्राप्त हुए थे। एक खास बात इसमें है चनूदड़ो में कि यहाँ पर जो ईंटें पाई गई थी, चूँकि पकी ईंटें पाई गई थी, लेकिन उसका गुण क्या था कि वो ईंटें यहाँ पर जो मिली थी वो वक्राकार थी, वक्र के आकार की थी। अगला हम देखते हैं लोथल। लोथल जो आपका एस.आर. राव ने इसको खोजा था, लेकिन ये आपका भारत के गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले थे। यानी वैसे तो अगर देखा जाए तो हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे अनाज मिले थे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो साक्ष्य मिला वो चावल का साक्ष्य मिला था। और यहाँ पर एक खास बात ये थी कि लोथल में जो नगर नियोजन था, वहाँ पर चाहे वह दक्षिणी टीला हो या पूर्वी टीला, दोनों की सुरक्षा के लिए केवल एक ही चहारदीवारी का प्रयोग किया गया था। जैसा कि हमने चित्र में बनाया है, ये बारी बारी जो चहारदीवारी दिखाई दे रही है, ये सुरक्षा की दृष्टि से दोनों टीलों को सुरक्षित रखने के लिए एक ही चहारदीवारी का प्रयोग किया गया था। चूँकि मकान जो बनाए गए थे, जो भवन बनाए गए थे, वो ठीक वैसे ही बनाए गए थे जैसा कि बाकी स्थलों में बनाए गए थे। ऊंचाई पे आपका जो टीला था वो दुर्ग का नाम था, जिसे पुरोहितों के लिए था, और आम लोगों के लिए निचला टीला था, जिसे पूर्वी टीला कहा गया। आगे हम देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो आपका राजस्थान में पड़ता है, भारत में, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर ईंटों का जो प्रयोग हुआ था, वहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। कच्ची ईंटों के प्रयोग होने से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो ईंटों की मात्रा थी वो कम मात्रा में पाई गई थी। यदि अगर अधिक मात्रा में ईंटें पाई जाती तो यहाँ पर भी पक्की ईंटों का जरूर प्रयोग किया गया होता, जैसे कि अन्य ऊपर वाले स्थलों में किया गया था। तो यहाँ पर माना जाता है कि कालीबंगा में ईंटों की मात्रा कम थी, या जैसे वहाँ के लोग उतने संपन्न नहीं हुए होंगे, इसलिए वहाँ पर कच्ची ईंटों का ही प्रयोग किया गया था। उसके बाद आपका आता है छठा नंबर बनावली, जिसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी। यहाँ पर मिट्टी के बने हल पाए गए थे, उनके साक्ष्य पाए गए थे,
उसके साथ साथ अग्नि की वेदियाँ, अग्नि की वेदियों का अर्थ है जहाँ पर हवन कुंड में पूजा किया जाता था। तो जाहिर सी बात है कि अग्नि वेदियाँ वही बनाई जाएंगी जहाँ पर मंदिर होंगे, जहाँ पे अनुष्ठान होते होंगे। तो इससे भी पता चलता है कि वहाँ पर मंदिर अवस्थित थे। उसके साथ साथ यहाँ पर जौ के साक्ष्य मिले, यानी अधिक मात्रा में इसमें फसल के रूप में यहाँ पे जौ पाई गई थी। उसके साथ साथ जल निकासी, चूँकि जितने भी नगर हमने अभी तक पढ़े हैं उन सभी में जल निकासी की जो व्यवस्था थी उच्च कोटि की थी। वहाँ पर जल निकासी का सुव्यवस्थित प्रबंध था, लेकिन वनावली जो था यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में थी। तो यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था का अभाव माना जाता है। अगला हम देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा जिसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। यहाँ पर एक अभिलेख प्राप्त हुआ जिसमें 9 वर्ण थे, 9 अक्षर थे, और 9 अक्षरों की जो आकृति थी वो लगभग 37 सेंटीमीटर से लेकर, चूँकि इसकी लंबाई 37 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई 27 सेंटीमीटर थी, ये अभिलेख में पाया गया, ये अभिलेखों पे छपा हुआ था। उसके साथ साथ यहाँ पर नेवले की पत्थर की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी जो वहाँ से ही बनावली धौलावीरा से ही मिला था। और धौलावीरा से ही एक क्रीड़ागार, क्रीड़ागार का मतलब होता है जहाँ पर खेल का मैदान जिसे कहा जाता है, तो यहाँ पर एक खेल का मैदान भी पाया गया। तो इससे भी पता चलता है कि उस समय के लोग जो थे वो खेल के भी शौकीन हुआ करते थे। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा ये, हाँ एक चीज़ छूट गया, जैसे हम देखते कालीबंगा में एक और चीज़ थी कि जैसे जितने भी स्थल खोजे गए उन स्थलों में ये जो आपका कालीबंगा जो है इसमें जो स्थल खोजे गए, जो भवन खोजे गए, इन भवनों के साक्ष्य जो मिले थे, तो इसमें किसी भी भवन के पास सुरक्षा की दृष्टि से या सुरक्षा के उद्देश्य से चहारदीवारी का निर्माण नहीं किया गया था। चूँकि यहाँ के भवन निर्माण में केवल भवन निर्माण के साक्ष्य मिले हैं, उसकी सुरक्षा का कोई उचित प्रबंध नहीं था। इसलिए हमने देखिए आपको बता दिए 3 छोटे छोटे अलग अलग पार्ट हमने बनाए हैं मकानों के। जैसे टीले का जो आकार है वो ठीक दक्षिणी और पूर्वी के ही दिशा में बना है, लेकिन एक उसी के बीच में एक और छोटा सा मकान बना या भवन बना है जो ये भी बिना चहारदीवारी का है। तो कहने का मतलब है कि जो कालीबंगा से मिले भवनों के साक्ष्य हैं उसमें सुरक्षा व्यवस्था का उचित प्रबंध नहीं किया गया था। तो ये थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रमुख 7 स्थल जो नगरों की श्रेणी में गिने जाते हैं। इन प्रमुख स्थलों के अलावा कुछ अन्य प्रमुख स्थल भी थे जो हड़प्पा सभ्यता में खोजे गए थे, और यहाँ से भी कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को प्राप्त किया गया था उत्खनन के द्वारा, जिनमें से नौसारो है जहाँ की पाकिस्तान में ये पड़ता है। यहाँ से स्त्रियों की कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली थी जहाँ पर इससे पता चलता था कि औरतें जो थी मांग में सिंदूर लगाया करती थी। उसके साथ साथ सुतकांगे डोर जो बलूचिस्तान में है, डाबरकोट, बालाकोट बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है, सुरकोटरा से भी जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर भी कुछ ऐतिहासिक स्थलों से ऐसी चीज़ें प्राप्त की गई थी। आपका आलमगीरपुर जो मेरठ में पड़ता है उत्तर प्रदेश के, यहाँ से भी कुछ ऐतिहासिक चीज़ें प्राप्त की गई थी। उसके साथ साथ मांडा जो जम्मू में पड़ता है, ये भी यहाँ से भी कुछ ऐतिहासिक स्थल या ऐतिहासिक सामग्रियाँ मिली थी। उसके अलावा कोटदीजी जो आपका पाकिस्तान में भी है, तो यहाँ से भी कुछ ऐतिहासिक स्थल खोजे गए थे जो हमारे इतिहास में कुछ अन्य प्रमुख स्थलों के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसका अध्ययन हम करते हैं। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। अगला वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।